हेलो नमस्कार। मैं हूँ पायल और आज मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ 90 के दशक में, क्योंकि अभी चैलेंज ही ऐसा चल रहा है कि 90 के दशक को याद किया जाए और उसकी खट्टी मीठी यादों को सबके साथ साझा किया जाए। तो मेरी लिखी हुई कहानी मेरी ज़ुबानी पेश है आप सबके लिए। तो कहानी का शीर्षक बताने की ज़रूरत है क्या? चलिए बता ही देती हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रीति की टीवी। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। मम्मा, मैं राव आंटी के घर जाऊं टीवी देखने? प्रीति ने अपनी माँ से पूछा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन देखो वहां आंटी कुछ खाने को दें तो मना करना। 90 की मम्मियाँ होती ही ऐसी थीं, हिदायतें देना कभी नहीं भूलती थीं। प्रीति खुश होकर घर से निकली और सामने रहने वाली राव आंटी के घर पहुंच गई। लेकिन वो जितनी खुशी से घर से निकली थी, उससे भी ज्यादा उदास चेहरा लेकर बेचारी घर वापस लौट आई। अरे, क्यों आ गई? माँ ने प्रीति से पूछा। मम्मी, राव आंटी बोली अभी टीवी नहीं लगाएंगी, बाद में आने को कहा है। ऐसा कहते कहते प्रीति की आंखों से गंगा जमुना बहने लगे। शाम का वक्त सरकारी नौकरी करने वाले प्रीति के पापा भी आ गए थे। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में जब आंसू देखे तभी वे बोल पड़े। बेटी, रोना बंद करो। अब से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जल्द ही अपने ही घर टीवी लेकर आऊंगा। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी महंगी? मालूम तो है ना कितनी महंगी आती है टीवी? और कैसे लाओगे? 15 दिन बाकी हैं अभी महीने के। फिर महीने के आखिर में दिक्कत होगी। पत्नी जी बोल पड़ी। जो भी हो, मैं दोस्त से उधार ले लूँगा और थोड़ा बहुत बैंक में भी है, हो जाएगा। या तो फिर टीवी किश्तों में ले लेंगे। लेकिन मेरी बेटी किसी के घर नहीं जाएगी अब टीवी देखने, ये तय है। प्रीति के प्यारे से पिताजी ने कह दिया। प्रीति के तो मानो पंख लग गए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके घर टीवी आएगी। अगले 15 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। मम्मी ने किसी को बताने के लिए मना किया था और ये बात न बताने का दर्द ऐसी जोर से हो रहा था ना प्रीति के पेट में कि क्या बताया जाए। एक शाम पापा आखिरकार टीवी लेकर आ ही गए। सरकारी मकान में टीवी आई तो पूरी कॉलोनी को पता चल गया। लोग घरों से झांकने लगे। प्रीति ने नई नई फ्रॉक पहन ली। आज तो बहुत चहक रही थी प्रीति जी। माँ ने टीवी की आरती उतारी, उस पर तिलक भी लगाया। घर पर टीवी लग गई और छत पर उसका लगा एंटीना। ये उन दिनों जो टीवी का एंटीना होता था ना, ये स्टेटस सिंबल की तरह होता था। किसी के घर एंटीना लगा हो तो समझ जाना उसके घर टीवी है। टीवी में शटर था और उसके भी ऊपर माँ हमेशा कपड़े का कवर लगाकर उसे ढक कर रखती थी। कुछ कुछ देर में सभी टीवी की एक एक झलक जरूर लेते थे। उसके शटर को खोलना और बंद करना बहुत ही अच्छा लगता था। माँ ने एक डायरी बनाई और उस डायरी में तारीख लिख दी कि किस दिन उनके घर टीवी आया, और फिर हर रविवार को आने वाली फिल्मों के नाम लिखती जाती। नंबर 1 पे जो फिल्म थी वो थी जय माँ संतोषी। और उसके कुछ समय के बाद देश की जो प्रधानमंत्री थी उनका निधन हो गया और जिसका समाचार टीवी पर आ रहा था। बस फिर क्या था, कमरे से लेकर बरामदे तक माँ ने बिछा दी चटाई और लोग आते रहे और आते रहे और आते रहे। घर पूरा खचाखच भर गया था। उस दिन प्रीति को ये अच्छा लग रहा था कि प्रीति के यहाँ की टीवी को देखने लोग आए हैं। फिर तो अक्सर प्रीति के दोस्त चित्रहार देखने आने लगे। माँ रामायण के समय पूरे घर में अगरबत्ती लगाती और प्रीति और बाकी सभी लोग नहा धोकर बस रामायण देखने तैयार होकर बैठ जाते। पड़ोसी भी आ जाते और उनके लिए खास चाय नाश्ता माँ बना देती। यहाँ तक कि शाम के 7 बजे कृषि दर्शन भी पापा देखना नहीं भूलते। फिर तो अनगिनत प्रोग्राम उस टीवी पर देखते। प्रीति के परिवार ने और बाकी पड़ोसियों ने भी टीवी का अच्छा खासा मजा उठाया। जैसे हम लोग बुनियाद, नुक्कड़, करमचंद और न जाने कितने सारे धारावाहिक देखे। प्रीति को इस बात का बड़ा गर्व था कि पूरी कॉलोनी में उसके घर टीवी दूसरे नंबर पर आया था। बेशक ब्लैक एंड वाइट थी टीवी, लेकिन उस ज़माने में तो सबसे बेस्ट थी। अक्सर जब एंटीना हिल जाता और टीवी पर लिखा आता रुकावट के लिए खेत है, वो भी बड़ा मन को भाता। फिर कोई एंटीना हिलाने जाता और कोई नीचे टीवी को चेक करता। ये मज़ा 90 के लोग ही जान सकते हैं। और वो याद है आपको दूरदर्शन का लोगो? उसे कोई कैसे भूल सकता है?
वो 7 रंग की पट्टियाँ, दूरदर्शन का लोगो, वो कृषि दर्शन, चित्रहार, रामायण, हम लोग जैसे सीरियल और फिर आने वाली रंगोली जिसमें न जाने कितने पुराने-पुराने गीत आते, लेकिन उसको देखने के लिए जल्दी-जल्दी उठकर टीवी लगाई जाती थी। तो ये तो थी प्रीति और उसकी टीवी की कहानी। आप बताइएगा आपके घर जब पहली बार टीवी लगी तो कैसा अनुभव किया था आपने? मैं पायल अपनी कहानी के साथ यहीं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। तब तक खूब खुश रहिए और 90 के दशक को याद करते रहिए। बाय बाय।